हेलो टीचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हमारा जो लेसन है वो है फोर प्लांट, पौधों के बारे में है। तो आप लोगों को मैंने जो 3 चैप्टर थे वो मैंने करा दिए हैं और आज का चैप्टर हमारा काफी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये आता भी है। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे बीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट के जो पार्ट होते हैं उसमें बीज, ये बीज लिखा है, बीज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी। तो बीज के बारे में क्या क्या है? हाँ, पुष्प के अंडाशय में विकसित होने वाला निषेचित एवं परिपक्व बीजांड कहलाता है। एक प्रारूपिक बीज के सामान्यतः निम्न भाग होते हैं। एक जो बीज होता है उसमें सामान्यतः निम्न भाग होते हैं, उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो पुष्प होता है, फूल, उसके जो अंदर जो विकसित होता है वो अंडाशय में, उसको जो निषेचित होता है उसको परिपक्व बीजांड कहलाता है वो। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे, इसके जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का वो होता है। इसमें है बीजावरण। बीजावरण के बारे में जानेंगे किस तरह से ये बीजावरण होता है। यह दो स्थल का बना होता है। जो बीजावरण होता है वो दो स्थल का बना होता है। भारी स्थल मोटी होती है, जैसे कि ये है, जो इसकी भारी स्थल क्या है, ये क्या हमारी बीजावरण की जो भारी स्थल है वो मोटी होती है और एक अंदर की होती है भीतरी। जो मोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बीज चोल। क्या कहते हैं? बीज चोल। और जो अंदर का जो हॉट होता है, सॉफ्ट, उसको हम, ये वैसे ये जो है ये सॉफ्टी है, इसके ऊपर एक परत होती है मोटी। वो जो मोटी परत होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और अगर हम उसे बीच से फाड़ दें कैसे भी करके, आपने देखा होगा आम की जो गुठली होती है उसको हम बीच से फाड़ देते हैं। उसके बाद जो उसके अंदर जो निकलता है वो सॉफ्ट होता है, उसको हम नाखून से या जो हाथ से तोड़ भी सकते हैं आसानी से। लेकिन आम की जो मोटी गुठली होती है बाहर की, वो उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो वो तो हमारी इसमें निकल चुकी है। तो वो जो मोटी जो होती है वो क्या आता है? बीज चोल। और जो अंदर का जो ये पूरा पूरा पार्ट है वो क्या है हमारा? अंदर हिस्से का टैंगनू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टैंगनू। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगला चलेंगे। इसमें देखिए बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या होता है? बीज के एक सिरे पर स्थित एक छिद्र जो बीजांड द्वार कहलाता है। जो बीज होता है पूरा पूरा, यहाँ पे जो ये छिद्र होता है जहां से जड़ वगैरह निकलती है या अंकुर जो होता है, अंकुरण जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। इसको हम क्या करेंगे? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। ठीक है, इसमें ज्यादा है नहीं कुछ, इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझाते चलेंगे। फिर है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? यह बीज का मुख्य भाग होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। इसके भी अंदर 3 भाग होते हैं। ठीक है, भ्रूण। तो ये पहला क्या है? बीज पत्र। बीज पत्र क्या होता है? यह भ्रूण की पत्तियां हैं। जो भ्रूण होता है उसकी क्या होती हैं? पत्तियां कहते हैं। ठीक है, जिसकी संख्या 1 या 2 होती है। जैसे कि अब मैं आपको जो चित्र होगा अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये जब ये वाला रूप हो जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम बीज पत्र। ठीक है, 1-2 पत्तियां हो गई थी, 1-2 पत्तियां हो जाती हैं, 1-2 पत्तियां, तो क्या होता है? बीज। फिर है लघु स्तंभ। लघु स्तंभ क्या होता है? यह भ्रूण का मुख्य अक्ष है जिसका ऊपरी भाग बीज पत्रोपरिक तथा निचला भाग बीज पत्राधान कहलाता है। ठीक है, बीज पत्रोपरित परिक और निचला भाग क्या कहलाता है? बीज पत्राधान। जैसे कि ये है, ऊपरी जो भाग है वो बीज पत्रोपरित है और निचला भाग है बीज पत्राधान।
धान। तो थोड़ा सा मैं बना के दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ये हमारी जमीन है और ये हमारी जड़ है, ठीक है, और ये प्लांट निकला है। इसके जो ये पत्ते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो भाग है वो क्या है हमारा, बीज पत्रोपरि, और बीज पत्राधान कौन सा है, ये वाला भाग, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है सही से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्या हो गया था, अभी मैं बताता हूं आपको। जो ये है, ये है बीज का मुख्य भाग होता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा भाग भ्रूण जो है वो है हमारा नीचे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, भ्रूण। अब भ्रूण के बारे में जानेंगे हम। यह बीज का भोजन संग्रह करने वाला विशेष और उत्तक है, जिससे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, भ्रूण होता क्या है। भ्रूण जो है वो इस पार्ट को कहते हैं हम। जो ये जो पार्ट है, ये क्या हमारा, भ्रूण, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इसके अंदर जो जीवन के लिए जो भी तत्व चाहिए, मिनरल्स वगैरह सब होते हैं, बस थोड़ी सी नमी की जरूरत होती है। नमी आते ही इसको अंकुरण हो जाता है। जैसे कि हम लोग चने वगैरह होते हैं, उसको अगर पानी में डाल देते हैं 1-2 दिन, उसके बाद उसको हम गीले कपड़े में रखते हैं, तो उसमें अंकुरण बाहर होने लगता है। तो हम उसको नमी देते हैं और वह अंकुरित हो जाता है। तो भ्रूण तक आ गए थे हम। फिर है बीजों का वर्गीकरण। जो बीज का, हाँ इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसके ऊपर यह बीज का मुख्य भाग 3 भाग होते हैं, यहां तक था। उसके बाद हाँ भ्रूण हो गया। बीजों का वर्गीकरण। अब बीजों का जो वर्गीकरण है वो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, बीजपत्री बीज। बीजपत्री बीज क्या होता है, यह होता है इसमें केवल एक बीज पत्र होता है, इसे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूटलम कहा जाता है। और फिर है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री बीज कैसे होता है, इस प्रकार में 2 बीज पत्र होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा दूं, गेहूं। इसमें जो गेहूं होता है, अगर इसको हम बीज से तोड़ दें तो वो जो बीज होगा वो उसमें से अंकुर नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। और इसमें एग्जांपल द्विबीज वाले में बताते हैं, इसमें जैसे कि मटर होता है और सरसों होती है, और जो फली होती हैं, फली के जो बीज होते हैं उसको आपने देखा होगा, बीज से अगर हम फाड़ दें तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगर उसको भी, या कोई मटर हुआ या फिर चना भी हुआ, जो जो काला चना होता है, कोई सा भी चना मान लो, काला नहीं, काबली चना जो भी होता है, उसको अगर हम 2 टुकड़ों में कर दें और उसमें रख दें पानी में, तो अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है बीजों का अंकुरण। बीजों का अंकुरण कैसे होता है, बीज के अंकुरण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। बीज का अंकुरण 2 प्रकार से कौन कौन सा होता है, पहला है अधोभूमिक और दूसरा है ऊपरी भूमिक। देखिए, अधोभूमिक से हमारा जो तात्पर्य है वो अधोभूमिक, भूमि के अंदर रहता है, और ऊपरी भूमिक, जो बीज है वो ऊपर निकल आता है। आप लोगों को मैं दिखाने के लिए सबसे अच्छा जो हमारा जो ये वाला फोटो है, इससे मैं आपको बता सकता हूं। ये जो है, ये है आपका ये वाला, कौन सा, ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक है ये, ठीक है। तो आपको ऊपरी भूमिक के बारे में बताता हूं मैं कैसे। देखिए, ये था हमारा पहले टाइम में बीज, बीज में थोड़ा सा अंकुर आया, बीज में अंकुर आया, ये हमारा वो दिखाई नहीं दे रहा,
हाँ, ये वाला कर लेते हैं। ये देखिए बीज है, बीज में थोड़ा सा अंकुर आया, हल्का सा, ये तो व्हाइट व्हाइट आ रहा है। उसके बाद ये जड़ आई है, और लेकिन बीज देखिए ये है ब्राउन कलर का, और ये ब्राउन कलर का बीज ऊपर आ गया है। उसके बाद जो ये बीज था अंदर का, ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद ये देखिए बीज ऊपर है, तो ये ऊपर मतलब ऊपर आ गया बीज। और जो दूसरा होता है अधोभूमिक, वो बीज जो ये होता है ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, ये नीचे रहता है, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ऊपर जाती हैं और बीज उसका नीचे दबा रहता है। ठीक है, तो आपको एक ही चित्र में दोनों दोनों दिखा दिए गए हैं। अधोभूमि कौन सा होता है? इस प्रकार के अंकुरण में प्रांकुर, प्रांकुर बोलते हैं उसे, जो बीज होता है भूमि तल से ऊपर निकल जाता है। जो भूमि तल होता है वो ऊपर निकल जाता है, किंतु बीज पत्र जो होता है वो भूमि तल से नीचे होता है। जो मैं आपको ब्राउन कलर का दिखा रहा था वो क्या था? बीज पत्र। बीज पत्र होता है उसके भूमि के नीचे होता है। और जो ऊपरी भूमि का है उसमें क्या है? इस प्रकार का अनुकरण में बीज पत्र धारक भूमि के ऊपर आ जाता है। इसके बाद हमारे जो क्लास है आज की यहीं पर समाप्त होगी। और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो नए टीचर्स हैं जितने भी, वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लग रहा है चैनल आपको। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।